So with this funny performance, let's move toward the next performance. हमारी भारतीय संस्कृति और कला में इतने रहस्य हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। और ऐसा ही रहस्यपूर्ण एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। इस मंदिर के शीर्ष पर लगा हुआ ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यही नहीं, इस मंदिर के ऊपर से कोई प्लेन तक नहीं उड़ सकता क्योंकि यह मंदिर नो फ्लाई जोन में आता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी भी नहीं उड़ता। इस मंदिर का वास्तु कुछ इस प्रकार बना है कि दिन के किसी भी वक्त किसी भी दिशा में इस मंदिर की परछाई नहीं दिखाई देती। इस मंदिर के ऊपर लगा हुआ अष्ट चक्र यानी जो 8 धातुओं से मिलकर बना है और जो भगवान विष्णु का चक्र माना जाता है, उस पर आज तक कोई जंग नहीं लगी। और इस अष्ट चक्र को शहर के किसी भी कोने से देखने पर यह सामने की ओर ही नजर आता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वास करता है। तो बोलो जगन्नाथ भगवान की। एक बार फिर से दोहराइए, बोलिए जगन्नाथ भगवान की। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ श्री हरि विष्णु जी का रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ। मध्य भारत में इंद्रदुम्न नाम के राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके दर्शन के लिए सदैव तत्पर रहते थे। हे राजन, आपकी अपार विष्णु भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ। उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, लेकिन वह जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है वह आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आप सत्य कर रहे हैं रिसीवर? यह सुनकर मेरा मन भगवान श्री विष्णु हरि के दर्शन को तलाही दो उठाए। सैनिकों, पंडित श्री विद्यापति को सभा में बुलाया जाए। जी महाराज। पंडित जी आते हैं। जी महाराज, क्या आज्ञा है मेरे लिए? विद्यापति जी, आप तुरंत उड़ीसा के लिए प्रस्थान करें और मेरे प्रभु श्री नीलमाधव की खोज करें। जो आज्ञा महाराज। लंबी यात्रा के बाद सबरू के मुखिया विश्ववासु के पास गए और बोले, महाशय, आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको वह स्थान नहीं दिखा सकता हूँ, मुझे क्षमा करे। मैं महाराज के पास ऐसे ही तो नहीं जा सकता, मुझे कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। महाराज विश्वासु, मैं आपकी पुत्री ललिता से विवाह करना चाहता हूँ। अरे, यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, हमें यह प्रस्ताव स्वीकार है। विद्यापति और ललिता विवाह बंधन में बंध जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ललिता, क्या तुम अपने पिताजी से सिर्फ नीलमाधव जी की एक झलक पाने के लिए कह सकती हो? वह तुम्हारी बात कभी नहीं टाल सकते। ठीक है स्वामी, मैं उनसे बात करूंगी। पिताजी को आने दो। पिताजी, मेरे पति और आपके दामाद को भगवान नीलमाधव के दर्शन करना है। क्या आप उनकी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते? ठीक है, परंतु मेरी भी एक शर्त है। विद्यापति को मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांध कर जाना होगा। ठीक है पिताजी। दोनों गुफा में जाते हैं। विद्यापति जी अपने साथ सरसों के बीज ले जाते हैं और उन्हें रास्ते में डालते जाते हैं।
गुप्त गुफा में पहुंचकर भगवान नील माधव की दिव्य छवि को देखा तो देखते ही रह गए। विद्यापति और राजा विश्वासु वापस घर लौट आते हैं। ललिता, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्द लौट आऊंगा। जी ठीक है। विद्यापति ने राजा इंद्रदुम्न को सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई। प्रणाम महाराज। बोलिए विद्यापति जी। महाराज, भगवान नील माधव एक गुप्त गुफा में है और उनकी प्रतिमा बहुत मनमोहक है। विद्यापति जी, आप तुरंत हमें उस गुप्त गुफा में ले चलो। जो आज्ञा महाराज। आइए हम प्रस्थान करते हैं। विद्यापति ने रास्ते में जो सरसों के बीज गिराए थे, उन्हीं बीजों की सहायता से वह महाराज को गुप्त गुफा तक ले गए। विद्यापति जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। महाराज, भगवान नील माधव अंतर ध्यान हो गए। राजा इंद्रदुम्न निराश होकर अपने राज्य वापस लौट आते हैं। उसी रात भगवान श्री हरि विष्णु राजा के सपने में आते हैं। राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहाँ एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसे लेकर आओ और उससे तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो। वह मेरी मूर्ति का निर्माण करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न और विश्वासु पुरी के समुद्र तट पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता मिलता है। वह विश्वासु की सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को महल में लाते हैं। राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कुछ ही दिनों में मूर्तियाँ बना दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। जी प्रभु, बोलिए, आपकी क्या शर्त है? मुझे सब कुछ मान्य है। मैं भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बना दूंगा, पर मैं यह कार्य अकेले में बंद कक्ष में करूंगा। परंतु मेरा कार्य पूर्ण होने से पहले मेरे कक्ष का द्वार खोला तो मैं इस कार्य को अधूरा छोड़ के चले जाऊंगा। जी प्रभु, ऐसा ही होगा। आप अपना कार्य प्रारंभ करें। कक्ष के द्वार बंद कर विश्वकर्मा अपना कार्य करने लगे। लोगों को बंद कक्ष से छेनी, हथौड़ी, आरी की आवाजें आती रही। 15 दिनों के बाद महाराज, जिस कक्ष में बूढ़ा कारीगर मूर्ति बना रहे थे, वहाँ से अब कोई आवाज नहीं आ रही है। कहीं वो बूढ़े बाबा भूख प्यास से मर तो नहीं गए? परंतु महारानी, उनके कहे अनुसार हम कक्ष का द्वार नहीं खोल सकते। कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? परंतु महाराज, अगर उन बूढ़े बाबा को कुछ हो गया तो हम पाप के भागीदार बन जाएंगे। आप एक बार कक्ष का द्वार तो खोले, हमें चिंता हो रही है। जैसे ही कक्ष के द्वार खोले गए, वैसे ही भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रद्युम्न ने आधी बनी 3 मूर्तियों को देखा और राजा को बहुत दुख पहुंचा कि उन्होंने शर्त के नियम तोड़े। महामंत्री, महाचार्य जी, संपूर्ण विधि विधान से हमें भगवान श्री नीलमाधव की स्थापना
इसी रूप में करनी होगी। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतातहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को धूमधाम से निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मनुष्यों के 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए भगवान जगन्नाथ के रथ को रस्सों से खींचा जाता है। ऐसा करने से पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ प्रतिदिन भगवान को उनका प्रिय भोग भात का प्रसाद लगाया जाता है। जगन्नाथ के भात माँ कर्मा के हाथ। बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय।